मेरे चीज़ों आज इस बात को हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई की सीखेंगे, वो है खास चीज़ जो हमें हुक्म दिया गया है कि हमें करना है, वो है दुआ। आज कलीसियाओं में फुकदान इस बात का है कि लोग दुआ करने से गुरेज करते हैं। दुआ उनको जो करना है वो मुश्किल पड़ता है। सारी रात गीत गाते रहेंगे, कभी बड़ा मजा आए। दुआ कोई बेटी बहन भाई 10 मिनट रेगुलर दुआ कर दे, 15 महीना भी दुआ, तो दुआ से लोग बड़ा गुरेज करते हैं, जबकि दुआ ही में सब कुछ पाया जाता है। हालेलुया। आप लोगों के साथ मिलकर हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में। यहाँ होसिया का जो आपने हवाला पढ़ा, इसकी आखिरी आयत थी कि 7वें बाब की 7वीं आयत, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करता। इस दुआ की अहमियत क्या है? यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, मुसीबत आई है, और लेकिन वहां पर दुआ करने वाला कोई न रहा जो खुदावंद होसिया नबी के वसीला से सिखाता है कि तुम उसे दुआ करता। तो मेरी चीजों, आप जब दुआ के हवाले से देखते हैं तो जो दुआ आई हुई मुसीबतों को टाल देती है, तूफानों के रुख को दुआ बदल देती है, मुल्कों को दुआ बदल देती है, हालातों को दुआ बदलती है। वो लोग जिन्हें शायद ऐसी बीमारियां लाके और डॉक्टर जवाब देते हैं, और वो दुआ के वसीला से जिन्हें डॉक्टर जवाब देते हैं कि बस कुछ महीने या कुछ हफ्ते हैं, वो सालों उनकी जिंदगियां बच जाती हैं। हालेलुया। दुआ में ये ताकत है। तो जब हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ऐसी दुआ पाई जाती है, कलाम मुक़द्दस की दुआएं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दुआएं तो करते हैं, लेकिन उनकी दुआएं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते जी सी तो वहाँ करने हैं, असी भी बढ़िया दुआवां की ऐसे रोजे भी रखे। मुझे किसी शख्स ने, एक नौजवान ने कहा, पास साहब पूरे 40 रोजे रखे, मेरा मसला नहीं हल है। मैं कहा बेटा तो 365 दिन की तू दुआ के रोजे का रख ला, तो तेरी नहीं बनी जानी। आखा क्यों पासा? मैं कर बेटा, मैंने कहा आपकी दुआ और आपके रोजे ऐसे नहीं है। ये साया 58 बाब में लिखा है, तुमने ऐसे रोजे रखे ही नहीं है, ऐसी दुआवां नहीं कीतियां जिहड़ियां याद है किसी को आलमे वाला तक पहुंचे है जी। आलमे वाला तक आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं आपने नहीं की। ये मैंने कहा बेटा, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है आपके रोजे, आपके रियाजतें ऐसी नहीं है कि जो आलमे वाला पर सुनी जाए। हम रोजे रखकर समझते हैं पता नहीं उन्हें क्या पहाड़ डाल दिया है, ऐसी नहीं है। जरा मेरे साथ आपको हवाला जात ये आयती वाज होगा, जहाँ जिस याद है जिस हवाले में, जिस पैगाम में ज़्यादा हवाले पेश किए जाए, आलमी दीन उसे आयती वाज कहते हैं। आयतों का वायस के इसमें बेशुमार आयतें। आज हम कुछ हवाला जान वैसे खुदा का कलाम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूएल नबी का सहीफा, उसके दूसरे बाब की 15वीं है। पंद्रहवीं 16वीं और 17वीं आयत। जी अगर भी इन्होंने कहा है वो जरा पढ़ दें तो मेहरबानी। जी पढ़ दीजिए।
नरसिंगा फूको सयून में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। और रोजा के लिए एक दिन क्या करो? ये हफ्ते में एक दिन की बात हो रही है, साल में नहीं। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखोरों को भी फराहम करो, बच्चों और शीरखोरों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए, दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। एक सेकंड ऐ हुण किसे नू नहीं किया गया कि वो दिखाया है। आप बुजुर्ग भी निकले, दुआ के लिए इकट्ठे हो, दुआ के लिए इकट्ठा होना भी जरूरी है। और दुआ के मुख्तलिफ जो तरीके बाइबल में हमें बताए गए, एक वो जो शख्सी दुआ है, एक वो जो खानदानी दुआ है, और एक वो जो कलीसियाई दुआ है जिसके लिए हमें इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। और याद रहे, जो दुआ के लिए इकट्ठा नहीं होते, दुआ के लिए बार बार बुलाने पर भी, दावतें देने पर भी इकट्ठे नहीं होते, तो सफनिया की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आगे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वहां लिखा है, बेहया कौम जमा हो, इससे पहले कि खुदा का गज़ब तुम पर नाज़िल हो। तो जमा होने के लिए लिखा है कि सबको फराहम करो। नवा नवा हाल है बेटा, एरा ब्याह है, नहीं छाड़ दो। नहीं आने दूना ने हाले ते 2 दिन होए ने, इन्हें नहीं बाहर निकलना है ना, किसी दुल्हन को ना किसी दूल्हे को, लेकिन दूल्हा भी बाहर आ जाए, बस हो गया, मेरा एक दिन हो जाता है। जब इबादत का दिन है, आजो खुदा की हजूरी में दूल्हा भी आ जाए, दुल्हन भी आ जाए। यहाँ दुआ के लिए हमें इकट्ठा होने के लिए बोला गया है कि दुल्हा भी आए तो अच्छा दुल्हन कितों निकले, और पता नहीं खूबसूरत कमरा बनाया है दुल्हन का, वो भी ऐसा निकला भी बाहर आ जाए, वो भी दुआ के लिए आए। दुल्हा दुल्हन भी, उसको भी निकालो, बच्चों को निकालो, बुजुर्गों को निकालो, बहने बेटियां घराने खानदान सब खुदा के हुजूर में जमा हो। शीरख्वार कई लोग कहते हैं, अब बच्चे ऐसे ताने, बच्चे बड़ा तंग करते हैं, इसी कर देता नहीं होते। इन सबको लाए, खुदा के हुजूर जमा हो, और जो सुन कर भी सुन हो जाते हैं, बार बार खुदा की आवाज को सुनकर जो याद है, खुदा अपने खानों के वसीला से बोलता है। मैंने बचपन से सीखा है, खुदा अपने खानों में से बोलता है, और जब उनकी आवाजों को सुन कर इग्नोर करने वालों को जो लापरवाही करते हैं, तो सफनिया का हवाला याद रखें। उन सब के लिए है, दूल्हा है, दुल्हन है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, उनके लिए जो खुदा के कलाम की आवाज को इग्नोर करते हैं, उनके लिए बड़ा सख्त अल्फाज है, बेहया कौम। पता बेहया उसको बोला जाता है जब हद पार हो जाती है। और याद रहे मेरे चीजों, लिखा है कि इनको सबको बाहर निकालो। दुल्हा अपनी कोठी और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। आगे पढ़े। काहिन यानी खुदा के खादम ड्योढ़ी और कुर्बानगाह के दरमियान क्रियाजारी करें। आमीन। अच्छा, ड्योढ़ी यानी कि बरामदा और कुर्बानगाह खुदा का मज़बा, उसके दरमियान खादम क्या करें? क्रियाजारी करें। खादम भी रोए। आगे पढ़े जी। और कहें, ऐ खुदावन अपने लोगों पर रहम कर। और काहिन भी कहे कि खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर। ये दुआएं हालत में रहे, कलीसिया भी जमा हो जाए और खुदा के खादम भी जमा हो, और खुदा के खादम हाथ उठाए, रोए, फरियाद करें, आहो नाला करें, क्या है खुदावंद अपने लोगों पर क्या कर
लोगों ने पादरियों को मजाक बनाया। खुदा ने क्या कहा है? काहिन खादम रहम की इंतजा कलीसिया के लिए करें। अगर आज कलीसिया और बहुत सारे अजाब से महफूज हैं, आज कलीसिया के लोग बचते हैं खानदान, तो खुदा के खादमों की दुआओं के वसीला से बचते हैं। मत समझे आप कि आप बहुत कुछ है, शायद आपके हदीये आपको बचा रहे हैं। ये वो खुदा के खादमों का दुआएं उठाना, ये खुदा उनसे फरियाद करना। जी भाई आप बैठ गए, आप थक गए, अच्छा आगे। और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। अपनी मिरास की तौहीन, वो कहीं खुदाउन रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और उनके के दरमियान तुम कहें कि उनका खुदा कहाँ है। काहिन कहे, ज़बूर 19 कहते हैं ना, हम लिखा है, मुंह साडे पार गए हासे तेरा नाल दा जद गैर कुमा विच ये चर्चा सी कि इन्हां दा खुदा की करदा ना से बड़े बड़े काम कर। ये है हमें इस तरह इकट्ठा होकर दुआ करनी है। मेरी चीजों, जब आप कुरूज की किताब में देखें उसके 17वें बाब की 8वीं आयत से, तो एक और दुआ का अंदाज नजर आता है। वो है मर्द खुदा मूसा की दुआ। और मर्द खुदा मूसा की दुआ क्या थी? खुदा ने कहा कि तू जंग लड़, और उनकी जंग थी अमालेकियों के साथ। और जब आप देखें तो मूसा कोहे हुरब के ऊपर जाकर अपने हाथ उठाकर दुआ करता है। याद रहे, दुआ मांगने का जो ढंग है वो क्या है? मैंने लोगों को अंदाज देखे हैं, कई बह के दुआ करते करते हैं। मैं आपको बहुत सारे अंदाज बताता हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती लोग दुआ करते क्या है। हो गया करके दुआ करते हैं, परेशानी से बैठे हैं, अंदाज वखरे वखरे, लेकिन दुआ का अंदाज क्या? बड़ी बेदारी से जो अच्छे कान वाले होंगे तक हाँ जी गीत गाओ, वो फिर मैं कहता है हाथ चुकते। अच्छा आते भी नहीं, कई लोग तो फिर भी नहीं हाथ चुकते, मुंह कहते भी नहीं हाथ चुकते। दुआ करने का ढंग क्या? लिखा तू अपने दस्ते दुआ क्या कर, बुलंद कर, अपने हाथ किसकी तरफ बढ़ा? आसमान की तरफ, आसमान के खुदा की तरफ। ऐ मेरे बेटे बेटियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये सब के लिए दुआ का ढंग पहले आने ने और रोना है, फिर रोने वाला मुंह देखना है। तो दुआ बहुत ही ना आवे, थोड़ी आवे, पर करने का तरीका तो सीखो। कई लोगों का, मैंने कई नौजवानों को, बड़ों को देखा है दुआ में सर झुका लेते हैं, लेकिन अखा भी बंद कर, तो कई चले अखा भी बंद कर लेते तो मुंह नहीं कुछ बोल रहे, चुप करके बैठ। दुआ च असी बैठ नहीं आए। अच्छा कितने आए जो दुआ में बैठने के लिए आए? वो तो फार्म में पहले कह देता सी बहन नहीं है, तो हम पहले गुजार कर देता है। तो हमने दुआ में जो लोग बैठते हैं, आकर दुआ करने वालों को देखते हैं, और ये सब अंदाज गलत है आप उन सब के जो ऐसे करते हैं। दुआ में मुझे जब मैं इतवार को आया, यहाँ एक नौजवान था गाड़ी वाला, मैंने उसे बड़ा दुआ में मशहूर देखा। क्या ही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी बड़े यहाँ से दुआ करते हैं। मैंने एक दो दफ़ा टीचर्स भी बच्चों की ली हैं, वो हाथ उठाकर दुआ करें, अच्छा लगता है। तो दुआ जो है वो हाथ उठाकर दुआ करना, हाथ उठाकर दुआ जो करने की जो फतह है वो मैं आपको बताता हूँ। मूसा ने जब
اور خدا نے کہا کہ تو امالیکیوں سے جنگ کر. اور جب بنی اسرائیل کی فوج امالیکیوں سے جنگ کر رہی تھی تو موسیٰ کے دستے دعا بلند تھے وہاں کوہ حرم پر. اور جب جنگ ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل غالب آ رہے تھے امالیکیوں پر. ان کی مارتے جا رہے, آگے بڑھتے جانے, اور جنگ ہوتے ہوتے جب بہت دیر لگی تو موسیٰ کے ہاتھ میں سویلنگ آ گئی. سوچ گئے ہاتھ سوچ گئے, بزرگ کی ہمت نہ رہی, ہاتھ نیچے ہو گئے. اور جب دعا کرنے والے ہاتھ موسیٰ کے نیچے ہوئے تو دشمن ان پر غالب آنے لگ پڑے. اور بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ کو دیکھو کہیں دعا والے ہاتھ ڈھلے نہیں ہو گئے. اور انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ کیا ہو گئے, نیچے ہو گئے. تو کون سے وہ دو بندے تھے جنہوں نے دائیں بائیں کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ اٹھائے؟ پادری صاحب, یشوع اور آپ نے گیت سنا تھا, ہسی یشوع غالب ہے. ہلیلویا. یشوع نے ایک دائنا ہاتھ اٹھایا اور ایک بایاں ہاتھ موسیٰ کا اٹھایا. اور جب موسیٰ کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھر سے بلند ہوئے اور بنی اسرائیل دشمن پھر سے غالب آنے لگ پڑی. ہلیلویا. یہ ہے دستے دعا بلند کرنے کی طاقت. یہ ہے دعا کی جو طاقت ہے وہ دستے دعا بلند کرنے میں. کئی دفعہ تو لوگوں نے کہتے رہی ہاتھ کھڑے کرو, وہ ہاتھ چوک کے دعا کرو. اچھا بولنے لگتے ہیں نکالتے اپنا دعا کا انداز بچپن سے آپ لوگ گا رہے ہیں. ہاتھ چوکتے تھو مگا دعا میرے والے کیوں کنوں میں پکارنا ہوں. ہاں جی, کنوں میں پکارنا ہوں؟ یہوہ. یہوہ خدا باپ کا نام ہے, وہ جس کا نام یہوہ ہے وہ یوں فرماتا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مجھ سے مانگ میرے عزیزو. ہمیں دعا کرنے میں اس وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی کہ ہمارا انداز بائبل کے مطابق دعا کرنے والا نہیں ہے. ایک فیملی میں نے ایک بیٹی سے کہا کہ آپ دعا کریں. وہ لڑکی میرڈ تھی, 4-5 بچوں کی ماں تھی, اور اے خدا منوا بھی دئی منوا بھی دئی منوا بھی دئی منوا بھی دئی منوا کی برکت پا لے کی برکت. اسی کے دیور کو جو 18-19 سال کا تھا میں نے کہا بیٹا آپ دعا کریں. اس نے بائبل کے مطابق شکر گزاریاں کی. میں نے کہا اس شخص اس بچے نے یقین جانے کا پہلی دفعہ دعا کی اور اتنی بائبل کے مطابق خوبصورت دعا کی. میں نے مجھ سے بھی رہا نہ گیا. میں نے کہا بیٹا تو نے ساری دعا کی مانگی چھڑے ہے, ایلی دئی دعا نہیں کی تھی تو تے فریادہ کرتے رہی ہے منوہ بھی دیتے. تو اس بچے نے جو دعا کی ہے وہ بائبل کے مطابق کی. آپ کی دعائیں بائبل کے مطابق ہوں, خدا آپ کی فکر کرتا ہے. فتح آپ دستے دعا کر کے خدا سے دعا کریں, فتح خدا دے گا, غلبہ خدا دے گا, صحت خدا دے گا, زندگی خدا دے گا, کامیابیاں خدا کی طرف سے ہوگی. آپ کے ہاتھ صرف دستے دعا بلند ہوں. ہلیلویا. دعا کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. اور کیوں نہ خدا جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھیں گے تو آسمان سے جواب بھی آپ کو آئے. ہلیلویا. میرے عزیزو, ہمیں خدا کے حضور مناجاتیں بھی پیش کرنا ہے. قادر مطلق خدا کے حضور ہم کو سما کی, ہم نے قربانیاں گزارنی ہیں اور اس کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرنا دعا ہے. اور جب دعا کریں آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے. اب ہماری دعاؤں کا جواب کلیسیا میں دعاؤں کا جواب نہ ملنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. اسی دن ہے میرے نال کون بیٹھا ہے, میرے نال کون بیٹھی
کیسی کرنی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے. انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو خدا میں مسرور رہ. وہ تیری دل کی مرادیں حنا کی دعا کو دیکھا آپ نے. سارے اٹھ گئے وہ دعا کے بیٹھی ہے. سارے اٹھ گئے. کاہن نے آگے پوچھا آجی بیٹا خیرتے ہے. حنا نے کہا میں نے اپنا دل خدا کے حضور میں اٹھینا ہے. حنا خالی گئی خدا کے گھر سے. حنا خالی گئی خدا کے گھر سے. جو ڈیمانڈ کی کاہن نے کہا تجھے بیٹا ہی ملے گا. ہاللیلویا. اور وہ بیٹا ہی لے کر گئی. خدا میں مسرور رہنا, مگن ہو جانا, تب وہ ہے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. میرے عزیزو, دعا میں وہ طاقت ہے. آپ مخلصی کے لیے دعا کریں. جب آپ مخلصی کی خاطر دعا کریں تو تواریخ کی کتاب اس کے 28ویں باب کی نامی آیت ذرا دیکھیں. پہلا تواریخ 28واں باب اس کی نامی ہے. اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر, کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. آمین. آگے پڑھو. اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا, اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. آمین. یہ ہے ایک باپ کی دعا کرنے اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی نصیحت ہے. ایک باپ کی بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے. داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو تو کیا انہیں فرمایا, اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر, کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے. پورے دل کی گہرائیوں سے جب ہم خدا کو پکارتے ہیں, پھر زبور کی کتاب میں زبور 20 فرماتا ہے خداوند آپ مجھے بتائیں کہ سب دعا کرنے والوں کی خدا سنتا ہے. یس, آپ بتائیں جتنے خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے؟ نہیں. ہاں جی, آپ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ہاں جی, آپ بتا دیں. سنتا ہے. ایلڈر صاحب کے صاحبزادے کیا کہیں گے؟ نہیں سنتا. بے شک نہیں سنتا. زبور میں فرماتا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا سنتا ہے, لکھا قریب ہے, لیکن سنتا کس کی ہے؟ کہتا ہے کہ جو اس سے سچائی سے دعا کرتے ہیں. ہاں لکھا, ہاں یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے میں فرق ہے. دعا سبھی کرتے ہیں لیکن دعا میں فرق ہے.
वो हमारे बुजुर्ग कहते ना जा तेरी वेखण वाली आँखी नहीं, आंखें तो सबकी हैं लेकिन वेखण वाली केड़ी आँख। इसी तरह दुआ तो सभी करते हैं लेकिन दुआ करने का अंदाज लिखा है। दाऊद ने कहा अपने बेटे को, याद रखी होठा तो नहीं दिलों दुआ करी, क्योंकि खुदा दिलों में जानता है। हालेलुया। होठों को खुदा के हुजूर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि दिलो जान से दुआ करें। एक गीत भी सुना होगा, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। हालेलुया। जब आप दिलो जान से पुकारते हैं, आपको नहीं पता आप किलों को ढा देते हैं। आपकी दुआओं के वसीला से जो किले हैं वो ढह जाते हैं। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। आपकी दुआ में वो ताकत होनी चाहिए। ਅਸੀਂ दुआ करिए वो एडू चंगा तो पैराडोल की गोली है जो बुखार ला देती है। साड़ी दुआ में किसी का बुखार नहीं लगता तो शैतान या बड़िया बड़ी मुसीबत कहाँ से उतरे। हाँ जी, आपकी दुआ से मेरे अजीजों कईयों के बदन, कई बदनों से लोग आजाद होने चाहिए। ये दुआ में फर्क होता है। रास्तबाज की दुआ की यकूब यूसुफ कहता है ये रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपने मकसद के लिए दुआ करें, वो दुआ और दुआ करने वालों की खुदा सुनता है। रोमियो की किताब उसके 10वें बाब की देखें। लाइट आ गई है? लाइट तो आई नहीं है, टाइम लाइट के आने का था लेकिन लग रहा है गैस चलेगी। अपने अपने मोबाइलों की लाइटें आप जला सकते हैं जितने भी आप आंखों में ना मारिएगा, सबके पास मोबाइल। अच्छा, मैं इस मैसेज को जरा मुख्तसर करेंगे। ये तो बहुत लंबा मैसेज है, अगर दुआ के हवाला से देखा जाए तो ये तो बहुत ही लंबा है, इसको मुख्तसर करते हैं। तो याद रहे जी, रोमियो अभी 2-3 हवाला जात देखेंगे बस, उसके बाद हम फाइनल करते हैं। बैठ जा, बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे जी। रोमियो उसके 10वें बाब की 12वीं आयत से जरा देखेंगे। तो यहां इस तरह मफहूम है क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फ्यास है। फ्यास का मतलब है बड़ा ही मेहरबान, जो उससे रूह और सच्चाई से दुआ करने वाले। और याद रहे कि दुआ करने के वसीला से आप बाइबल मुकद्दस में देखा होगा जब 2 रसूल जेल में थे और लिखा है कि कलीसिया उनके लिए बदिलो जान क्या कर रही थी, तो उस दुआ के वसीला से क्या हुआ आप जानते हैं। उस दुआ ने खुदा के हुजूर बखूर की मानद गई और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर जेल की बुनियादों को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। और सारे दरवाजे खुल गए। याद है कि दुआ बंद दरवाजों को खोल दी और अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करती है। इसलिए मेरे जीजो, हमें और हमारी दुआओं को खुदा के हुजूर मकबूल होने के लिए हमें उस तरह पेश होना चाहिए
उस तरह दुआ करनी चाहिए जिस तरह के खुदा पसंद करता है। और याद रहे कि अगरचे हमारी दुआओं में असर नहीं तो हमारी दुआएं नामकबूल हैं। और बाइबल में एक बात मैं आपको और बता दूं, खुदा मानता हूं कि खुदा गुनहगारों की सुनता है, लेकिन गुनहगार उस वक्त खुदा सुनता है जब गुनहगार अपने गुनाहों का इकरार करे। ये साया की किताब उसके 55 बाब में भी लिखा है, अगर तू लतीफ को कसीर से जुदा करे तो खुदा तेरी सुनेगा, अगर तू बदी को अपने खैमों से बाहर निकाल दे तो खुदा तेरी सुनेगा। अय्यूब की किताब उसके 22वें बाब में लिखा है, कि तू अपनी बदी और अपनी खताओं को ऐसे कि जैसे किसी, अगर वो आपको बड़ी अजीज है, उनको ऐसे जैसे नदी के पत्थरों में सोने को डाल दिया जाता है, और वो पत्थर में जहां समंदर है या नहर है, अगर आपको किसी को अंदाजा हो वहां कोई शय गिर जाए वो नहीं मिलती, वो दोबारा नहीं मिलती ढूंढने से। तो लिखा है उसको अपने अफीर के सोने को नदी के पत्थरों में गिरा दे ताकि फिर तू बहाल किया जाएगा, फिर तेरी दुआ सुनी जाएगी, फिर तू खुदा की जो निगाह में मकबूल होगा। हम समझते हैं शायद आके गिरजे तो आ रही जाके बैठ गई तो पता नहीं, शायद पता नहीं की उसे मिल जाना, ऐसे नहीं है। आप अपने दिल की पाकीज़गी के साथ खुदा के हुजूर में आए, क्योंकि लिखा है रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन आमीन। जब आप खुदा के हुजूर अपनी गुनाहों का इकरार करें, माफी मांगे, खुदा आपको बहाल करेगा। और जो फिर इस हालत के साथ आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआओं के वसीला से खुदा बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा, जरा देखिए मेरे साथ, सिर्फ एक दो हवाले जो हम खाली देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब की 31वीं आयत, यूहन्ना 9वें बाब की 31वीं आयत, जी निकाली किसी ने? जी लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर लिखा है चले तो वो उसकी सुनता है। खुदा किसकी सुनता है? जो उसकी मर्जी पर चलता है। खुदा तो साफ कहते हैं, जो मेरी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा, जो मेरी तरफ आएगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। आखिरी बात, हमारी अगर जो वाकई हम खुदा को मुतलाशी हैं तो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो। एक शख्स ऐसा हम देखते हैं जो यीशु मसीह को देखना चाह रहा है, यीशु मसीह का दीदार हासिल करना चाह रहा है। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के आगे पीछे थी, लेकिन उसने अपना अंदाज अलग से एक दिखाया, अपनाया यीशु को देखने का। मुतलाशी था, यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, और उसने क्या किया?
जब उसने दिल से ढूंढने लगा यीशु मसीह को, तो गूलर के पहाड़ वो जो दरख्त है उस पर यीशु मसीह उसके पास आ खड़ा हुआ, उसके घर गया। हालांकि वो गुनहगार था, लोगों ने इतराज किया कि ये गुनहगार है। गुनहगार ने यीशु मसीह जब आया तो क्या किया? अपने गुनाहों का इकरार किया और बदी को अपने घर से, बदी की दौलत को लिखा उसने निकाल दिए, दरवाजे खोल दिए बदी के, तो निकल जा। जब बदी घर से बाहर निकली तो घर में क्या आई? उसके लिए ऐलान हुआ, आज तेरे घर में, अगर आज आप मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, अगर आज आप निजात को लेकर जाना चाहते हैं तो अपने घर से उन बातों को निकाल दे जो खुदा उनको पसंद नहीं। अपनी जिंदगियों से ऐसी बातों को निकाल दे जो खुदा उनको पसंद नहीं है। आप निजात याफ्ता लोग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने ऐसे हैं जिनके लिए यीशु मसीह आज फरमाए कि आज आपके घर में, आपकी जिंदगी में निजात है। कितने आज निजात पाना चाहते हो? हाँ जी, कोई निजात पाना नहीं चाहता। तो मेरे अजीजों, यीशु को आप ढूंढना चाहते हैं, यीशु आपको ढूंढना चाहता है, यीशु आपको निजात देना चाहता है। और ये आप ऐसी दुआ करने वाले बन जाएं, आप तौबा करें, अपनी जिंदगियां बदलें, आपकी दुआ वैसी होनी चाहिए और यकीनन आपके लिए निजात का ऐलान होगा। और खुदा आपको फरमाएगा, खुद कहेगा खुदा आज तेरे घर में निजात आएगी। आप दुआ का ध्यान, दुआ के खुदा के कलाम के मुताबिक अपनाएं और आपको ईमान के साथ लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी, दुआ के साथ आपके ईमान का होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपकी दुआ असर नहीं करेगी। याद रहे, आप क्योंकि लिखा है खुदा के जो नजदीक आता है यानी दुआ करने के लिए, उसको ईमान के साथ आना चाहिए कि मेरे लिए खुदा करेगा। एक छोटी सी दुआ हम देखते हैं, 12 साल की रोगन का बड़ा ईमान था, वो दुआ करके निकली होगी ना कि आज मैं यीशु का पल्ला छूलूंगी तो शिफा पाऊंगी, निजात पाऊंगी इस बीमारी से, रोगों से। तो वो ना सिर्फ दुआ करके निकली होगी बल्कि बड़े ईमान के साथ निकली होगी। आज मेरे चीजों, जब भी आप दुआ करें ईमान के साथ दुआ करें। और लिखा है ईमान लाने वालों के नजदीक बड़े मौजूद हों। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, ईमान में बढ़े, दुआ में बढ़े और दुआ कलाम के ढंग से किया करें। जहाँ भी दुआ मांगेंगे खुदा आपको वहाँ जवाब देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।